दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो बच्चों ये सल्वाटोर सर की बुक से लिया है और उनकी बुक में ये लेसन नंबर आपको 7 मिलेगा। और बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तो तैयारी कराते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस और पीजीडी इकोनॉमिक्स तमाम तरीके की कोर्सेज़ की तैयारी कराते हैं। और ये सारी की सारी कोर्सेज़ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इनको एक्सेस कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम टोटल मिलाकर 7 वीडियो जो हैं वो बनाने वाले हैं, जिसमें से रेनबेस्की थ्योरम जो है वो हम आपको इसी वीडियो में आपको समझा रहे हैं पूरे का पूरा। इसके अलावा टेक्निकल प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड ट्रेड ऑफ स्मॉल कंट्री केस, इसके अलावा ग्रोथ एंड ट्रेड द लार्ज कंट्री केस, और इसके अलावा जगदीश भगवती जी का है इमर्जिंग ग्रोथ, उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। एंड ग्रोथ चेंज इन टेस्ट एंड ट्रेड इन बोथ नेशंस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली जो वीडियो है रेनबेस्की थ्योरम और स्मॉल केस, ये वाली जो वीडियो ये हमारी पब्लिक वीडियो रहेगी बच्चों। और बाकी की ये सारी की सारी जो वीडियो ये आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगी, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बात करें बच्चों रेबेन्स्की थ्योरम के बारे में, तो रेबेन्स्की थ्योरम क्या कहती है उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि ये हमारा एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, आप इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हो। ये एक ए देश का है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वो एक्स गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है और वाई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है जी। और अब ये मान के चल रहे हैं कि उसके पास 2 ही फैक्टर है, एक लेबर है और दूसरा जो है वो कैपिटल है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, रिसोर्सेज भी गिवन है, टेक्नोलॉजी भी गिवन है। तो गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी में आपको एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिल जाएगा। अब बच्चों समझने वाली बात ये है कि जो इकोनॉमिक्स जो फर्म है उसका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो 2 वजह से शिफ्ट कर सकता है, या आप कह सकते हो मूव कर सकता है। एक तो हमारा अगर रिसोर्सेज जो हैं वो चेंज हो जाएं, यानी कि अगर रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाएं, मान लीजिए रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाएं तो भी ये इस तरीके से मूव कर जाएगा। अब मान लीजिए दोनों के रिसोर्सेज इंक्रीज़ हुए, इस तरीके से मूव कर जाएगा या इस तरीके से भी मूव कर सकता है। वो डिपेंड करता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर रहा है, वो मैं आपको समझाऊँगा किस तरीके से। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से मूव कर सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी ये मूव कर सकता है। तो फिलहाल हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे। तो जो रेबेन्स्की उन्होंने भी टेक्नोलॉजी की बात नहीं की, उन्होंने भी फैक्टर की बात की। फैक्टर यानी कि जब हम हिक्सर-ओलन थ्योरी मान के चलते हैं तो उन्होंने फैक्टर को फिक्स माना और उन्होंने माना कि जो फैक्टर एबंडेंट होगा, जो ज़्यादा मात्रा में मौजूद होगा, जो उसका आप उस वाली गुड्स का प्रोडक्शन करोगे। तो यहाँ पर बच्चों यही सब बातों को हमें एक बार समझना है और हम आपको सबसे पहले रेबेन्स्की थ्योरम समझाएं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो ग्रोथ होती है फैक्टर्स में वो किस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अफेक्टेड करता है। तो यहाँ पे बच्चों कुछ अजम्पशन हैं, आप एक बार अजम्पशन जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको अजम्पशन पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो अजम्पशन है वो ये है बच्चों कि ऑल यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर होमोजीनियस, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि लेबर और कैपिटल होमोजीनियस है। दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 ही फैक्टर हैं, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जो नेशन है वो अपना यहाँ पर ग्रोथ आप कह सकते हो एक तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि उसके यहाँ तो लेबर बढ़ रहा है या कैपिटल बढ़ रहा है या दोनों चीज़ों में से दोनों ही बढ़ रहे हैं। यानी कि द नेशन एक्सपीरियंस ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ 2 कमोडिटी एक्स विच इज़ लेबर इंसेंटिव एंड कमोडिटी वाई विच इज़ कैपिटल इंसेंटिव। और इसके अलावा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि अगर फैक्टर को दुगना करेंगे तो प्रोडक्शन भी दुगना हो जाएगा, ये हमें समझना है। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है बच्चों कि हमारा जो कमोडिटी है एक्स वो लेबर इंसेंटिव है,
यानी कि वो लेबर इंसेंटिव है और जो वाई है वो कैपिटल इंसेंटिव है। तो बच्चों हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो ग्रोथ है लेबर एंड कैपिटल की वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इन्फ्लुएंस करता है। तो बच्चों इस वाले ग्राफ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये मैं आपको साइड में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार ये ग्राफ आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि ये हमारा एक इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इस तरीके का। यहाँ पर जो हमें लिमिट दी हुई है वो 140 दी हुई है, यानी कि आप चाहो तो एक्स गुड्स बना सकते हो 140 का और वाई गुड्स बना सकते हो, आपकी जो लिमिट है वो 70 की है वाई गुड्स की। तो बच्चों ये तो लिमिट की बात की, यानी कि ये इतनी लिमिट दे रखी है कि आप एक्स गुड्स कितनी बना सकते हो, वाई गुड्स कितनी बना सकते हो। अब मान लीजिए कि आपका ग्रोथ हुआ, यानी कि हमने ये माना कि जो ग्रोथ हुआ है वो ये हुआ है कि आपकी लेबर और कैपिटल दोनों ही डबल हो गए, हमने मान लिया। अब इस केस में क्या होगा कि अगर हम ये मान लें कि लेबर और कैपिटल डबल हो गए और आपकी कांस्टेंट ग्रोथ है, यानी कि आप लेबर इंसेंटिव टेक्निक की जो एक्स है और वाई है दोनों में ही ग्रोथ हुई है, तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इट विल मूव राइटवर्ड, इस तरीके से मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप पहले मान लीजिए इस पॉइंट पे थे, इस वाले पॉइंट पर जिसमें आप 130 गुड्स बना रहे थे एक्स की और इसके अलावा वाई बना रहे थे मान लीजिए आप 20, तो अब आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे जहां पर आप बिल्कुल पैरेलल जाएगा ये, क्योंकि प्राइस सेम रहे। तो इस पोजीशन में पहुंच जाओगे कि यहाँ पर आप बनाओगे एक तरीके से आप कह सकते हो 260 और ये बना पाओगे आप 40। तो इस तरीके की जो ग्रोथ है, इस तरीके का जो ग्रोथ है उसको बोलते हैं हम बैलेंस ग्रोथ। इसको बच्चों बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस ग्रोथ। ये बी आ गया, यहाँ पे बी है, ये B1 आ गया, इसको बोलते हैं बच्चों बैलेंस ग्रोथ। यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि अगर एक्स गुड्स और वाई गुड्स दोनों में ही वृद्धि हो रही है, सेम प्रपोर्शन में हो रही है, जो आपका प्रोडक्शन है वो सेम रह रहा है, तो उस तरीके की जो ग्रोथ है उसको बोलते हैं हम बैलेंस ग्रोथ। यानी कि यहाँ पे यही बच्चों समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको नज़र आ जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स एंड वाई डबलिंग अंडर कांस्टेंट एंड टू स्केल, यानी कि अगर हम मान लें कि लेबर और कैपिटल दोनों ही डबल हो रहे हैं तो जो आपका प्रोडक्शन है वो भी डबल हो जाएगा और उस केस को आप कहते हो बैलेंस ग्रोथ। लेकिन अगर मान लीजिए बैलेंस ग्रोथ नहीं होती है तो क्या हो सकता है, वो भी हम दो कंडीशन देख सकते हैं। और वो दो कंडीशंस क्या हो सकती हैं बच्चों, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों से। देखिए वो दो कंडीशंस ये हो सकती हैं कि आपका जो वो दो कंडीशन ये हो सकती हैं कि आपका एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए जबकि वाई का कम बढ़े, और ये भी हो सकता है आपका कि वाई का कम बढ़े और एक्स का ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटी है बच्चों जो इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पे 70 लिया गया है और यहाँ पे 140 है। अगर आप एक्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा पाते हो, यानी कि आपने लेबर और कैपिटल डबल हुआ लेकिन आपने लेबर को ज़्यादा बढ़ाया, सॉरी एक्स गुड्स को ज़्यादा बढ़ाया, उस केस में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके का होगा जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है 275 को। और दूसरे वाले केस में आपको इस तरीके से दिखाया हुआ है, ये 140 लिख देते हैं, दिस इज़ द 130 और यहाँ पे हमारा हो गया 150। तो बच्चों जो रिबेंस्की है उन्होंने इसी चीज़ को यूज़ किया, लेकिन उन्होंने जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वाला कंसेप्ट है उसको यूज़ नहीं किया। तो बच्चों अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा जो फैक्टर है वो इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि अगर हम लेबर और कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन सेम अमाउंट में भी बढ़ सकता है। इसको हम बोल रहे हैं बैलेंस ग्रोथ। और या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की गुड्स ज़्यादा इंक्रीज़ हों या वाई की गुड्स ज़्यादा इंक्रीज़ हों। तो इस केस में जो प्रोपोर्शनल चेंज है इट विल बी डिफरेंट। तो ये हमने आपको कंसेप्ट समझाया बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें रिबेंस्की थ्योरम की, तो रिबेंस्की थ्योरम देखिए, रिबेंस्की थ्योरम क्या कहती है पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। रिबेंस्की थ्योरम कहती है कि अगर हम अपने फैक्टर ग्रोथ होती है, यानी कि फैक्टर ग्रोथ होने की वजह से मान लीजिए कोई देश है जो एक्स गुड्स को बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेबर इंसेंटिव है और उसके यहाँ लेबर की मात्रा बढ़ी, तो जो प्रोडक्शन है वो एक्स गुड्स का बढ़ेगा और न केवल डबल होगा बल्कि डबल से ज़्यादा होगा, और जो वाई का प्रोडक्शन है वो
कम हो जाएगा। मतलब आप जो रेबेन्स्की की इस थ्योरम को अगर हम और बढ़िया तरीके से समझना चाहें तो हम एक डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको बेसिकली यही डायग्राम समझाना है, लेकिन वो डायग्राम इसको सपोर्ट करेगा, इसलिए मैं आपको अलग से बना रहा हूँ। तो इसके लिए हम एक एजबर्थ बॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं और मान लीजिए कि ये हमारा फैक्टर, गिवन फैक्टर में ये हमारा मान लीजिए OX का प्रोडक्शन करने के लिए है, यहाँ पे Y वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए है, यहाँ पे लेबर की बात कर रहे हैं और ये हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। जब फैक्टर इंक्रीज होता है तो ये जो बॉक्स है ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि अब आप पहले से ज़्यादा आपके पास लेबर है, पहले से ज़्यादा आपके पास कैपिटल है। सॉरी, कैपिटल आपका कांस्टेंट है, लेबर आपके पास पहले से ज़्यादा है, ये हमने मान लिया है। ओके जी। तो इस केस में हमारा मान लीजिए ये हमारा इनिशियल लेवल पे ये हमारा प्राइस रेशियो है, ये प्राइस रेशियो है और इस प्राइस रेशियो में स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में ये हमारा ऑफर कर्व था और ग्रोथ होने के बाद ये वाला ऑफर कर्व हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप X गुड्स का प्रोडक्शन करने में इतना लेबर का यूज़ कर रहे हो जो कि L0 है और इतना कैपिटल का यूज़ कर रहे हो, मैं KX बोल देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये वाला जो कैपिटल है सारा का सारा ये आपका Y गुड्स का प्रोडक्शन करने में लग रहा था और ये कैपिटल आपका X गुड्स का प्रोडक्शन करने में लग रहा था। यहाँ से लेके यहाँ तक लेबर आपका X गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा था और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लेबर Y गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा था। अब फैक्टर अमेंडमेंट टेक्निक X है और लेबर की क्वांटिटी में वृद्धि हो गई, बढ़ गया लेबर, तो आप इस वाले पॉइंट पर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप देखिए, मैं आपका कलर चेंज करने की कोशिश करूँगा, रेड कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो ये पॉइंट ये वाला आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इतना लेबर यूज़ करोगे X में और इतना लेबर यूज़ करोगे Y में। जबकि अगर हम इस पॉइंट को ले लें तो अब पहले जो कैपिटल यूज़ हो रही थी वो कम हो रही थी, अब कैपिटल जो है वो इतनी यूज़ होगी X में और इतनी कैपिटल यूज़ होगी Y में। तो बच्चों यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब हमारा जो फैक्टर्स है वो बढ़ते हैं, यानी कि ख़ास तौर पे लेबर बढ़ता है, तो लेबर बढ़ने की वजह से ग्रोथ हो गई। यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि केवल लेबर में वृद्धि हुई है, कैपिटल कांस्टेंट है और एक्स कमोडिटी जो है वो लेबर इंसेंटिव है, तो लेबर की जो मात्रा है वो बढ़ने की वजह से आप X गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और Y गुड्स में जो कैपिटल यूज़ की जा रही है उससे भी आप Y से हटाकर X में लगा दोगे। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं रेबेन्स्की थ्योरम। उसको हम आपको एक बार और आपको ग्राफिकली समझा देते हैं कि ये पूरी की पूरी थ्योरम हमारे को क्या समझाने की कोशिश की रही है। तो यही बच्चों डायग्राम है जो आपको समझना है और इसके अलावा जो आपकी सल्वाटोर सर की बुक में जो डायग्राम है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। का डायग्राम किस तरीके से सल्वाटोर सर की बुक में बनाया है वो मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप बच्चों के लिए, जो है हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमारी X गुड्स आएगी, यहाँ पे हमारी Y गुड्स आ रही है। इस तरीके का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जब हमारा फैक्टर अमेंडमेंट नहीं हुआ, यानी कि गिवन फैक्टर में, और ये वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जब हमारा फैक्टर जो है वो डबलिंग हो गया है, यानी कि डबल हो गया है लेबर। तो अगर हम बात करें बच्चों प्राइस प्रपोर्शन की, तो मान लीजिए पहला जो रेशियो है वो यहाँ पे टच कर रहा है। इसका मतलब 130 जो है वो बन रही है X गुड्स और मान लीजिए 20 बन रही है Y गुड्स। अब जब आपका फैक्टर डबलिंग हुआ तो आपका जो गुड्स है X, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये राइटवर्ड मूव कर गया, आगे की तरफ चला गया, जबकि X एक्सिस पे ये ज़्यादा गया है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो जो गुड्स है X वो लेबर इंसेंटिव है। इसकी वजह से अब आप देखेंगे तो आपका जो कॉम्बिनेशन पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब ये रेशो और ये वाला रेशो बिल्कुल सेम है, यानी कि इस केस में Px/Py बराबर 1 है और यहाँ पे भी Px/Py बराबर 1 है, यानी कि प्राइजेस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ है और ये अब पहले से 10 गुड्स बना पाएगा और ये बना पाएगा 270। तो बच्चों बेसिकली रेबेन्स्की थ्योरी ये कहना चाह रही है कि अगर हमारा प्रोडक्शन जो है, अगर कोई देश ऐसा है जो X गुड्स बनाने में लेबर इंसेंटिव है और लेबर की मात्रा ही बढ़ती है, तो जो X गुड्स है
जो कि लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली दुगने से ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में फैक्टर बढ़े उससे ज़्यादा बढ़ेगा, और जो दूसरी कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन जो है वो गिर जाएगा। तो बच्चों बेसिकली यही पूरी की पूरी थ्योरम है आपको समझाने की की गई है, यानी कि हमें ये समझाने की कोशिश की गई है बच्चों ये कि ये समझाने की कोशिश की गई है द इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्सपेंडेड बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन देन एक्सपेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ लेबर, यानी कि जितना लेबर, जिस रेट से लेबर बढ़ा है उससे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा एक्स कमोडिटी का। Some labor and capital are also transferred from production of commodity to production of X, यानी कि जो Y में हम प्रोडक्शन कर रहे थे वो भी कमोडिटी X में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? मैग्निफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।